समाज में आपको लोग बड़े दुखी और सिंपैथी के साथ देखते हैं जब उन्हें पता चलता है कि आप अकेले रहते हो या आप अकेले हो। स्वागत है आपका अगर आप मेरी तरह मानते हो कि लिविंग अलोन इज़ नॉट अ टैबू बट वी ग्रो मोस्ट हियर। वेलकम टू योर चैनल। माय नेम इज़ वैशाली एंड यू आर वाचिंग कमा स्पेस लाइव। जय हिंद एवरीवन एंड नमस्ते, सुप्रभात। आप देख रहे हो मेरा नया घर। आपका स्वागत है मेरे नए घर में, मेरी 1 BHK की दुनिया में। और इसी के साथ मुझे आपको बताने में बेहद खुशी हो रही है कि मैंने अपना फ्लैट चेंज कर लिया है और इसी के साथ मैंने बचा लिए हैं 5,000 रुपये पर मंथ। मुझे नहीं पता आपको इस बात में कितना यकीन है, पर मैं मानती हूँ कि जो पैसा बचाया गया वो कमाया गया। जब मम्मा मुझे 5 रुपये देती थी और मैं उसे गुल्लक में हर बार सेव करती थी तो मुझे अच्छा लगता था। जब मम्मा मुझे खर्चा देने लगी, पॉकेट मनी देने लगी, व्हाट यू से, तब भी मैं उसको बचाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद जब मैं कमाने लगी तो भी मुझे हर एस्पेक्ट से जहाँ जहाँ मैं पैसे बचा सकती थी वहाँ मैंने बचाया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं कंजूस हूँ, और वो तो आपको पता ही है ना, अगर आपने पहले का कोई भी मेरा ब्लॉग देखा है तो, है ना। ओके, सो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस घर में क्या क्या चीज़ें हैं। अब अभी आप देख रहे हो मेरे रूम की खिड़की, और इसी के साथ आपको पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ वो ग्रीनरी नहीं है यार, बट मैं समझाऊंगी कि ये घर कैसे बेहतर है। ये कबर्ड है मेरा इकलौता जिसे मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो पहले ना मैं आपको थोड़ा टिप्स दे देती हूँ, फिर बताऊँगी कि घर क्यों बदला। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है। देखो, मैं पहली दफ़ा इस घर में आई हूँ, कबर्ड साफ़ नहीं किया है, इसलिए मैंने बस अखबार रख के अपने कपड़ों को रख दिया है। कपड़ों को ही क्यों रखा है? क्योंकि मेरे पास सूटकेस नहीं है यार। घर से सामान 3 टिप में आया था और अब मेरे पास एक ही सूटकेस है, तो मैंने एक हारी का सूटकेस रखा है। अगर आपने मेरा मूव आउट ब्लॉग देखा होगा तो, और देख ही रहे हो कि कैसी सरकारी घर वाली हालत है इस घर की। काम चल रहा है इसमें मेरे घर लेने के बाद। ये मेरा इकलौता शीशा, ये मेरा प्यारा सा किचन। मैंने ये घर लिया ही है इस किचन के लिए, एक तरीके से आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको मेरे लास्ट घर का, जिसका किराया इससे 5,000 रुपये ज़्यादा था, फिर भी उस घर में किचन कितना बर्बाद था आपने देखा था। ना कोई धूप का पता, ना कुछ। मुझे यार प्यार है धूप से, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको। और इसको मैं अगर सन रूम अपार्टमेंट बोल दूँ तो ये गलत नहीं होगा। इस घर में बहुत उजाला आ रहा है। मैंने पौधों को अंदर रखा है क्योंकि इस घर में बालकनी नहीं है। तो इस घर में है क्या बताती हूँ ना, रुको तो, पहले कपड़ों को ज़रा अलमारी में तो रख लें। अब जब भी आप घर बदल रहे हो ना, और मेरी तरह अगर आपको ऐसे अलमारी में कपड़ों को रखना पड़ जाए, तो नैफ्थलीन बॉल्स मत भूलना यार। तुम देख रहे हो ना, मैंने हर एक कैबिनेट में रख दिया है एक नैप्थलीन बॉल या 2 नैप्थलीन बॉल, ताकि अगर कुछ यहाँ पे कोई गुंजाइश हो भी ना तो वो ख़त्म हो जाए। साथ में मैं लेके आई थी नया कॉकरोच रिपेलेंट। मैंने हर जगह जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी थी कि घर जाने कब से बंद है, लास्ट में कौन रहा था, कैसे रहा था, क्योंकि आप जानते हो ना कुछ लोग घर को ख़राब भी रखते हैं, उसके बाद कर दिया झाड़ू पोछा। ये है मेरा मेन लॉबी, बहुत बड़ा है, स्पेशियस है 1 BHK के हिसाब से। किचन बड़ा है, शाम हो गई है अभी सफाई करते करते। और ये है मेरा सिंक जो अभी उसके बाहर है। अब यहाँ मुझे ना एक इशू है अभी राइट नाउ, ये मेरे सारे कांच की सामान बाल्टी में लेके पहले आ गई थी जिस दिन मैंने घर बुक किया, और उसके बाद मुझे था कि मुझे जल्दी ही शिफ्ट करना है। ठीक है, ये हो गई रूम की सफाई। ये मैंने कबर्ड में डाल दिए अपने स्टडी और ऑफिस के सारे सामान। यहाँ भर गया है, देख ही रहे हो आप। अब क्या ही मैं बोलूँ इसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कबर्ड को बंद किया और अब जा रहे हैं हम वापस अपने पुराने घर। ठीक है, पुराने घर जाके क्या करेंगे, वापस आएंगे नए घर पे, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, कुछ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मुझे वही चाहिए था। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका रीज़न लास्ट ब्लॉग में, अगर आप देख लेना। ये लोग बड़े अच्छे लोग थे, इन लोगों ने 2 घंटे के अंदर मेरा पूरा सामान शिफ्ट करवा दिया। किसी भी ऐप के थ्रू आप जाते हो तो आपको चीज़ें बहुत महंगी पड़ती हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ लिए हैं 2,200 रुपये। इसलिए मैं आपको यहाँ एक टिप देती हूँ कि अगर आप ब्रोकर के थ्रू घर ले रहे हो तो आप हमेशा उनसे पूछ लो कि क्या उनकी जानकारी में कोई है जो आपका सामान शिफ्ट करवा सकता है। मेरे ब्रोकर ने इन्हें अरेंज किया है और इसके लिए मैं उनकी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने बैंगलोर जैसे शहर में 2,200 रुपये में मेरा सामान शिफ्ट करवा दिया। और A to Z इन लोगों ने सारा लोडिंग अनलोडिंग, वहाँ 2nd फ्लोर से उतारा सामान, यहाँ 1st फ्लोर पर चढ़ाया। लिफ्ट में सामान अलाउड नहीं है, सिर्फ सूटकेस वगैरह के अलावा। एक और चीज़ जिसके लिए मैं बहुत बेहद प्राउड हूँ वो है कि मैंने ये पहली दफ़ा आपने देखा जो मैंने बाहर खाना खाया, वो भी डोसा खाया, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से लगी हुई हूँ यार, रात को 2 बजे तक काम किया था, और उसके बावजूद ना मैंने बाहर कभी खाना नहीं खाया, सब कुछ घर पे बनाया। ये पहली दफ़ा है और शायद इसीलिए ना मैं उतना नहीं थकी। मतलब मैं आपको ये टिप देती हूँ कि जब हम लोग सामान शिफ्ट कर रहे तो सोचते हैं कि मैगी ही खा लेंगे,
या फिर ब्रेड ही खा लेंगे। मैंने प्रॉपर खाना खाया था, इडली बना ली थी, ऐसा कुछ कर कर बना लिया था चीज़ें। मैंने सोचा कि वापस तो मुझे टाइम मिलेगा नहीं, अब घर में शिफ्ट हो गए हैं तो एक दफ़ा इस रैक को धुल देते हैं, क्योंकि उस घर में ये रैक ना गैस के बगल में रखा हुआ था और है थोड़ा मुझे सफाई का कीड़ा, थोड़ा सा तो है, बहुत ज़्यादा तो ऑब्सेस नहीं हूँ मैं, पर थोड़ा है ऑर्गेनाइज रखने का। ओसीडी मत समझ लेना बहन प्लीज़, या भाई अगर आप देख रहे हो तो। बाय द वे अभी जहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप इस जगह को पहचानते हो, अगर आप बैंगलोर में कभी रह रहे हो तो देखना, अब शाम को मैंने की गृह प्रवेश की पूजा, पूरा घर मेस्ड अप है, लेकिन यहाँ मैंने भगवान जी को तुरंत सबसे पहले इस्टेब्लिश किया। मैंने बनाया है वो हलवा, वो बनाना पड़ा मुझे क्योंकि जब नए घर में आप आते हो तो परंपरा के अनुसार आपको कुछ मीठा बनाना चाहिए। मैं एग्जॉस्टेड थी, आपको भी पता होगा ना, कभी आपने घर चेंज किया होगा तो मैंने ना उसको थोड़ा सा आटा लिया, आटे का ही हलवा बना लिया और भगवान जी को चढ़ा दिया, क्योंकि उसके साथ ही आप गैस यूज़ कर सकते थे, किचन में ऐसा स्टार्ट कर सकते थे। और मैं इसको फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, बस मेरी मम्मा ने कहा है इसलिए नहीं किया है, उन्होंने कहा है, मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए, इसलिए किया। अब रात को मैं बाहर से खाना नहीं मंगाना चाह रही थी। रीज़न, अगर 22 रुपये में मेरा सामान शिफ्ट हो गया है तो मैं रात को 500 रुपये का खाना क्यों मंगाऊँ ना यार। तो इसलिए मैंने बना ली मैगी। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये मैगी बनाई है, पर मैं राइट नाउ मेरी कंडीशन तो पानी का ग्लास उठाने तक की भी नहीं थी यार, बिल्कुल थक चुकी थी मैं। ये मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि किचन बड़ा होने की वजह से मैंने सब कुछ इस बार हैंग करवा लिया है। रैक वो उधर पीछे आपने जो भी देखा, ये देखो, ये मुझे बताना, ये रॉड देख रहे हो बीच में, मैंने ये खुद कस्टमाइज़ करके डलवाया है। और मैंने ब्रोकर को बोला कि भाई ये 1 BHK है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना मैट्रेस जो है वो हॉल में रखूँ। आप देख रहे हो कि मेरे ब्लॉग्स में कितना अच्छा वो सिनेरियो आ रहा होगा। मैगी अच्छी बनी थी यार। तो उसके बाद जब मेरी ओनर बाद में आई ना, एक दिन कुछ इशू था, तो उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला कितना अच्छा सोचा है तुमने, क्योंकि इसकी जस्ट नीचे वाले फ्लोर में लोगों ने यहाँ दीवार डलवाई हुई है, लेकिन इन्होंने स्पेशियस रखने के लिए दीवार नहीं डलवाई, पर उन्होंने बोला कि काफ़ी क्लासी लग रहा है। ये होम टूर ब्लॉग नहीं है, ठीक है। अगर समय मिला, जो कि आजकल मुझे मिल नहीं रहा है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, तो मैं क्रिसमस के पहले होम टूर का ब्लॉग बनाऊंगी। उसमें आपको बताऊंगी कि बिना कोई खरीदारी नहीं की मैंने, पर इस घर को कम्प्लीटली मैंने बहुत ही प्यारा, सोफिस्टिकेटेड और मिनिमल बजट लुक दिया है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पुराने घर की ही हैं। बस ये रॉड कस्टमाइज़ करवाया है, इसका पैसा मैंने नहीं दिया। मैंने ब्रोकर को रिक्वेस्ट किया था भाई कि पहले आप इस घर का हुलिया बदल ही रहे हो तो प्लीज़ ये रॉड डलवा दो। उसके लिए वो तैयार नहीं था, बट ठीक है, नेगोशिएशन इज़ ऑलवेज देयर। तीनों ट्यूबलाइट्स ख़राब थी, आवाज़ करी थी, मैंने LED चेंज करवाई रिक्वेस्ट करके। इसीलिए मेरा आपको यहाँ पे टिप रहेगा, जैसे ही आप घर में जाते हो ना, सब चीज़ें चेक कर लो, सारे टैब्स चेक कर लो, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की, डजेंट मैटर। आपको अपने पॉकेट से पैसा नहीं खर्च करना है, क्योंकि जब आप घर वापस देते हो तो वो लोग एकदम ऑडिटर की तरह चेक करते हैं कि अच्छा ये ख़राब हो गया, पैसे काट लेते हैं। तो भाई जब हम घर ले रहे हैं तब हम भी चेक कर लेंगे। मैंने लिटरली एक स्विच चेक किया, कौन चार्ज हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, सारे बोर्ड्स में कुछ ना कुछ इशू था, ठीक है। यहाँ मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये सब टंगवा लिया है, इससे मैं किचन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाऊँगी। ये मेरा कस्टमाइज्ड बोर्ड जो है वो मैंने इंस्टाग्राम पे ना, जब मैं 2 साल पहले मैंने चैनल स्टार्ट किया था फूड का, बहुत अच्छा चल रहा था वो, पर फिर बाद में मुझे समय मिलना बंद हो गया और मैंने बंद कर दिया यार। तो अब नहीं है वो चैनल एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ मैंने योगा मैट का ड्रिल करवा लिया है। इन सारी ड्रिलिंग को मैंने उस ही इलेक्ट्रिशियन से करवा लिया जिसको मेरा ब्रोकर लेके आया था इस काम के लिए, अपने इस पर्सनल वर्क के लिए। मैंने उसे कुछ उसने 500 रुपीज़ इन टोटल लिया था, क्योंकि मैंने बहुत सारी ड्रिलिंग करवाई थी, ठीक है। मैंने वहाँ पे जो है गैस स्टोव के लिए भी एक सिलेंडर का पाइप का वो करवाया था। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप घर ले रहे हो ना, तो आसपास का एरिया देख लो, ठीक है, सब कुछ देख लो। मैं यहाँ नवरात्रि के टाइम पे आई थी, दशहरा का समय था एग्जैक्टली, तो छुट्टियाँ चल रही थी। अब यहाँ बगल में ना स्कूल है। जब मैं शिफ्ट हुई उस दिन मेरा मुंह देखना चाहिए था आपको, मुझे लगा शिट कितना शोर आएगा, स्कूल के बगल में घर ले लिया मैंने। फिर ब्रोकर ने मुझे झूठा कन्विंस किया कि अरे प्री स्कूल है, बंद हो जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट अभी तक मुझे इस घर में 1.25 महीने हो गए हैं और मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि ये है तो प्री स्कूल जैसा ही, बट पता नहीं, मतलब मुझे इससे दिक्कत नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म आवाज़ आती है और घर में कुछ पता नहीं चलता यार, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता है कि इस घर में मैंने ना अकेले रहना है एंड आई एन्जॉय सॉलिट्यूड। दैट्स वाई आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग द सेम। अगर आप अकेले रहते हो तो इस चीज़ को एम्ब्रेस करो, क्योंकि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट फॉर फ्यू मोर ईयर्स।
इन द फ्यूचर। एंड आप अभी मेरे साथ रहोगे, आप देखोगे कि हम लोग कितना कुछ सीखेंगे, लर्न करेंगे, अनलर्न करेंगे और बहुत मज़ा करेंगे यार। सिंपली पढ़ के मज़ा करेंगे। अपना जो भी है, जो भी हमारा स्ट्रगल है ना, वो सब एक पार्ट है, मैं मानती हूँ। सब कुछ मेस हो रखा है, ठीक है वैशाली, समझ रहे हैं हम लोग। तो मैं कह रही थी आपसे कि सब कुछ मेस हो रखा है, कभी कभी बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत एंजाइटी हो जाती है, बट जब आप घर चेंज करते हो तो एक एक्साइटमेंट आती है, एक चेंज आता है लाइफ में। तो मेरा ये रहता है कि भाई जो मेरा घर है ना, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो, लाइक एज ए पार्टनर वर्क करे। यू अंडरस्टैंड दिस, कि जो कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहा है आपको, आपके अच्छे को मूड को, आपके बुरे मूड को और आपकी पढ़ाई को। मैं नहीं चाहती कि मैं हर रोज़ ना घर मेरा मेस्टअप पड़ा रहे या कुछ भी रहे, तो एक ही बार में सब कुछ अरेंज कर लेंगे। अब इशू यहाँ पे ये हो गया कि मैं थक गई हूँ बहुत। मतलब मैंने पिछले 1 हफ्ते से बहुत स्ट्रेस लिया था, घर अच्छा नहीं मिल रहा था और इस घर को मैं देख के गई थी, पर मुझे थोड़ा सा स्केप्टिकल थी मैं इस चीज़ को लेके कि अपार्टमेंट में ये घर है नहीं, तो पता नहीं, मैं ऐसे कभी रही नहीं हूँ। तो मैंने ना बैचेस में सफाई करी, बैचेस में किया, मतलब क्योंकि पढ़ाई भी तो कंटिन्यू करनी है बॉस, सब कुछ तो है। तो मैंने क्या किया कि हर दिन मैंने ना एक वीडियो लिया। आई थिंक लगभग मैंने स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन में इतना सा कर लिया था, और बाकी चीज़ें तो अभी भी कुछ काम चल ही रहा है। कभी कभी 1 घंटा निकला, आधा घंटा मिला, जहाँ जो टाइम मिला काट लिया, बचा लिया। सेम फॉर मनी एज वेल। अब आप देख रहे हो कि ये सेटअप कितना प्यारा निकल के आया है। मैंने जिसको भी वीडियो कॉल पे दिखाया, लाइक माय बेस्ट फ्रेंड्स, दे वर लाइक ओ माय गॉड, दिस लुक्स अडोरेबल। ये मैंने पता है जब मैं दिल्ली थी तब मैंने लिया था, वहाँ से मैं बैंगलोर आने ही वाली थी, 1.5 साल पहले की बात है। ये जो नीचे आप देख रहे हो 2 कारपेट्स देख रहे हो, बहुत पतले से हैं, आप इसको हैंड वॉश कर सकते हो, आप इसको वॉशिंग मशीन में धुल सकते हो, ये 1 दिन में सूख जाते हैं बैंगलोर के मौसम में। समझ रहे हो ना बॉस, बारिश होती है यहाँ पे। तो उनको लगा दिया मैंने नीचे। अब कुछ लोग होते हैं, यार तुमने बेड नहीं लिया, भाई गद्दा तो है मेरे पास ऑर्थोपेडिक, पैसे लगते हैं इसमें भी। और मुझे पता है, सच बताऊँ तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है लो लाइंग बेड। लाइक इन फ्यूचर ऑल्सो, सपोज वंस आई गेट मैरिड एंड आई हैव टू बाई अ बेड, होता है मतलब कि शादी के बाद वो सामान खरीदते हैं लोग ना, बहुत सारी पोस्ट वेडिंग शॉपिंग, तो उसमें बेड लिया तो मुझे ना वो लो लाइंग बेड ही लूँगी मैं। पता नहीं, चलो फ्यूचर की बात बहुत हो गई, अभी प्रेजेंट में आ जाते हैं वैशाली। चलो, तो देख ही रहे हो, 1 पॉट मील बनाया करो बॉस, बाहर से खाना ऑर्डर करने की जगह। सारी सब्जियां काटो, सबको तड़का मारो, सब्जियों को डालो, चावल डालो, मसाले हल्दी नमक डालो, धनिया अपना प्रिय मित्र जाएगा उसके अंदर, खाते रहो, खाना मत स्किप करो। मैंने बहुत लोग को देखते हैं, बोलते हैं अरे यार छोड़ो आज नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हैं? मैं खुद इसमें से एक हूँ कि अरे यार कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, नहीं खाते हैं। बाहर जाने ही क्यों है, घर में 1 पॉट मील बनाते हैं ना। अब ये पर्दा मुझे 99 रुपये का, मीन्स 99 रुपीज़ का मिल गया था। अभी जो दिवाली वाली थी ना, अपन दिवाली नहीं सॉरी क्या था यार, वो दशहरा का सेल था ना, जब हमने सारा सामान लिया था वो 50-100 करके, उसमें मुझे पसंद नहीं है वो, मैं वो चीज़ आपको वहाँ बोल रही थी। ये टोटल मेरा सामान जो है ना वो स्टडी डेस्क का है, एक ही कार्टन में रख लिया था। यहाँ मैंने रात को जब इतना सब कुछ सेट कर लिया, फिर निकाला अपना जो भी है जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड डायरी, टू डू लिस्ट, सब कुछ निकाल के इसमें सारी चीज़ें लिखी कि भाई जो ये बैकलॉग आ रखा है ना पढ़ाई में, अब वो कैसे होगा। तो सब कुछ उस दिन जॉट डाउन किया, कुछ चीज़ें फिर निकाली इसमें से, जैसे जैसे काम लगता कि वैसे से निकाला। अब यहाँ पर शुरुआत होती है मेरे घर को बाहर से, जैसे एक होता है ना बेसिक करने की। लगा दिया माला, लगा दिया न्यूज़पेपर वाले के लिए एक मैंने प्यारा सा इंडिकेशन। ये तो आपको याद होगा, हैप्पी बर्थडे वाला, जो क्या बोलते हैं उसको, टांगने वाला है, हैप्पी बर्थडे के साथ जो चमकता हुआ टंगता है। याद है लास्ट टाइम कैसे हमने इससे कंसिस्टेंसी का DIY बनाया था? सोचो कितना यूज़ कर रही हूँ मैं यार ये 89 रुपये, 89 रुपीज़ के सामान को। मुझे हिंदी की गिनती आती है ना, तो बार बार मेरे मुँह से वही निकल जाती है। तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई इस घर में भी तो इसको यूज़ करना है, इतना सुंदर लगता है, धूप आएगी, चमकेगा, मज़ा आएगा। तो मैंने देखो अब इसको कहाँ लगाना है। ये थोड़ा इसमें सेलो टेप लग गया था यार, और फिर इसको उलझाने में बड़ा, देखो कितना मस्त लग रहा है ना। थोड़ा टाइम लगा इसको सुलझाने में, बट वर्थ इट। ये लोग इसको उलझाए हुए थे। इसीलिए ज़िंदगी में जब आपको कोई ऐसा मिले ना जो आपको उलझाए रखे, कीप इट असाइड, कीप देम असाइड, सब कुछ असाइड कर दो, कीप योर सेल्फ सॉर्टेड लाइक देम, और चमकते रहो फिर इनकी तरह। अब बारी है इस लैपटॉप टेबल की, बट उसके पहले अपन जो है ना बेड बना लेते हैं। अब देखो, इसीलिए मैं जो बेडशीट इस पे है ना मैट्रेस पे वो यूज़ करती हूँ जिसमें इलास्टिक लगा होता है। अदरवाइज़ मुझे ये जो इस पे आ जाती है ना सिकुड़न, वो मुझे पसंद नहीं है।
ये दिखाया था ना मैंने आपको होम टूर वाले ब्लॉग में कि मसाला बॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ यूज़ करने जा रही हूँ ताकि सारे मसाले एक जगह रहें, एक बार खोलूँ खाना तुरंत बन जाए। मैं 10 मिनट लगाती हूँ, पता है ना तुम्हें, 10 मिनट में खाना बन जाता है, क्योंकि एक 10 मिनट में हम लोग सब्जी काट लेंगे, एक 10 मिनट में हम लोग खाना बना लेंगे, ऐसे करके। ये मुझे बहुत सही मिल गए थे 18 बॉक्सेस का सेट बॉस। मम्मा मुझे बहुत अप्रिशिएट करी थी इसके लिए कि बहुत सही डील ले लिए तुमने, अमेज़ॉन से ही लिया है मैंने। और ये बहुत सुंदर भी हैं, मजबूत भी हैं, बिल्कुल भी वो जो प्लास्टिक वाले ऐसे दबाओ तो दब जाते हैं, आवाज़ आती है, वैसे नहीं है, अच्छे हैं। सास मान के में पड़ता जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि हम लोग टाइम कर बचाने के लिए ग्रॉसरी महीने में एक बार मंगाते हैं। तो हाँ, तो ये सब कुछ इसमें सामने दिखेगा, अट जाएगा। अब मंगाया मैंने वॉशिंग मशीन। मेरे लास्ट घर में ना मेरी ओनर ने मुझ जैसे प्यारे इंसान को देख के दे दिया था वॉशिंग मशीन, और उसको हम लोग यूज़ कर रहे थे। वहाँ पे उनका था, उन्होंने जब मुझे बोला कि आप ख़रीद लो इसको, तो मैंने कहा कि ठीक है। मुझे लगा 5,000 रुपये तक भी अगर देंगे तो मैं ख़रीद लूँगी। उन्होंने बोला कि 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में पुरानी वॉशिंग मशीन क्यों ख़रीदना है भाई मुझे। तो फिर मैंने नया ले लिया अपने लिए। ये मुझे 13,000 रुपये का पड़ा है, 13,000 समथिंग का है ये 15,000 का, बट आपको डिस्काउंट मिल जाता है। वो क्या तो भी है यार, मतलब ऑफर्स रहते हैं ना, वो चेक कर लेना आप। अब यहाँ पे सारे जो भी नए बॉटल्स आए थे उस टाइम पे, वही सेल वाले में ये केटल के साथ रेड वाला बॉटल आया था, दूसरा वाला बॉटल 129 रुपीज़ का मिल गया था। तो अब मैंने इसको यूज़ करना है। फ़िलहाल के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं उनको यहीं पे डोर में टांग दिया है। टाइम लगता है यार, जब आप नए घर में जाते हो ना, चीज़ों को सेट करने में आपको टाइम लगता है। तो अभी इतनी चीज़ें हो रखी हैं, और फ़िलहाल के लिए मैंने सॉर्टेड कर लिया है अपना स्टडी टेबल। और यहाँ पे ये तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है कि मैंने उस घर से भी बेटर सजा लिया है उसको। और यार खुद को तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए, क्योंकि आप किसी का वेट थोड़ी करते बैठोगे कि अच्छा हाँ यार क्या सही सजाया है तूने, खुद से तारीफ़ कर लो ब्रो अपनी। ये लगवाया मैंने यहाँ पे, देखो ये आपको मुझे दिखाना था, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है, ये ऑर्गेनाइज़र्स। यहाँ पे मैं आराम से अपने कॉफ़ी मग्स टांगूंगी, और जितने भी बर्तन हैं सब कुछ यहाँ पे टंग जाएंगे, ताकि कुछ भी ऐसे पड़ा ना रहे था उधर। तो ये अगर आप चाहो अपना किचन सेट करना तो आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो पॉइंट ये है ना कि मुझे मॉडलर किचन पसंद नहीं है, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ। मुझे है कि भाई बेसिक, आप वो जो स्विच बोर्ड्स काम नहीं कर रहे थे, ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही थी इस घर की, और जो है आपका बालकनी नहीं है, बट इसमें है एक बड़ी सी लॉबी, एक बड़ा सा किचन, एक रूम, एक बहुत ज़्यादा सनलाइट आने वाला वॉशरूम, पूरे घर में काफ़ी उजाला रहता है। ये घर का रेंट है 11,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। एक्चुअली रेंट 10,000 रुपीज़ है, बट 1,000 आपका जो है ना मेंटेनेंस है। 11,000 रुपये में घर मुझे बहुत अच्छा है। इसी से आपको पता चलता है कि मेरा पिछला घर जो था वो था आपका 15.7, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 16,000 का। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि मैंने फिर भी वो घर उस टाइम पे अकेले इंसान के लिए क्यों नहीं लिया था। बट एक इंसान के लिए 1 BHK सफिशिएंट होता है इफ़ यू नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू लिव विद समवन, एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू लिव विद समवन। सो ऑन दिस नोट वी विल वाइप दिस फॉर टुडे। यहीं लेते हैं विराम, फिर मिलते हैं आपसे। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी और पूछना हो, तो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स। टेक केयर, बाय बाय। Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।